अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड। हार्डवेयर रिलेटेड ये इश्यूज हैं कि किस तरह से कोई भी कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, डिस्क्राइब कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड सच एज अपग्रेडिंग रैम एंड रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव। तो किस तरह से रैम को अपग्रेड किया जाता है और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस किया जाता है। सो अपग्रेडिंग एंड रिप्लेसिंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू मेंटेन सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। कि जब भी आप किसी भी कंप्यूटर कंपोनेंट को अपग्रेड करते हो या रिप्लेस करते हो तो इसका मतलब आप अपने सिस्टम को मजीद इनहेंस कर रहे हो या तो उसकी पावर एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, मींस कि ओवरऑल उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहे हो। तो अपग्रेडिंग रैम से क्या यहाँ पर मुराद है? सो द अपग्रेडेशन ऑफ रैम इंप्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है यानी कि स्पीड जो है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है जब आप रैम को बढ़ाते हो। सो किस तरह से आपने रैम को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं जो सबसे पहले आपको मद्देनजर रखनी है, ये सारे उसके स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि डिटरमाइन करें द टाइप एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। टाइप आप डिटरमाइन करें कि कौन सी टाइप की आपके पास रैम लगनी है आपके सिस्टम में, और दूसरा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन द मदरबोर्ड स्पोर्ट, कि आपके मदरबोर्ड पे आया कि रैम लगने की जगह है भी या नहीं है। तो टाइप किस तरह से मालूम करते हैं? तो मुख्तलिफ तरह की ये टाइप्स होती हैं। DDR है, DDR2, DDR3 और DDR4। अभी के लिए जो मोस्टली इस्तेमाल हो रही है वो DDR3 इस्तेमाल हो रही है। अगर आपके पास ओल्ड कंप्यूटर है तो वो DDR2 या DDR में से कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे, मोस्टली DDR2 होगी। लेकिन आजकल के जो सिस्टम है DDR3 या DDR4 जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 भी आ गई है। तो इन चारों में से आपने अपने सिस्टम के ऊपर देखना है। अगर रैम के ऊपर देखेंगे तो रैम के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये DDR3 है या 4 है। ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है DDR3 रैम है, ठीक है। तो इस तरह से आप मालूम कर लेते हैं। नहीं तो सॉफ्टवेयर भी होता है एक, जिसकी मदद से आप लोग रैम जो है वो देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम मौजूद है। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है CPU-Z। तो CPU-Z आप लोग इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो ये चौथे नंबर पर ऑप्शन है मेमोरी का। इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि आपकी रैम की टाइप कौन सी है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना DDR4, तो इस सिस्टम में यानी कि DDR4 लगेगी। तो आप वही फिर जाके मार्केट से परचेज करेंगे। तो परचेज कंपेटिबल रैम, जो आपने सॉफ्टवेयर से देख लिया कि आपके कंप्यूटर में ये वाली रैम लगती है, इस टाइप की लगती है, तो आपने मार्केट से वो जाके रैम परचेज करनी है। पावर ऑफ द कंप्यूटर एंड ओपन केस, आपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ करें, उसका केस हटाएं और फिर जो है उसको इंसर्ट द न्यू रैम इनटू द एम्प्टी स्लॉट केयरफुली। तो आपने एम्प्टी स्लॉट में अपनी रैम को इंसर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मदरबोर्ड के ऊपर ये वाली जगह होती है जहाँ पर ये रैम जो है वो इंसर्ट की जाती है। तो इसके क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वो क्लिप्स ओपन हो जाते हैं। रैम को जैसे इंसर्ट करेंगे वो क्लिप्स जो है वो लॉक हो जाते हैं, उसके अंदर रैम जो है वो सही से पैक हो जाती है। तो बिल्कुल ही ईजी सा स्टेप है, बस लगाना है, पुरानी रैम उतारनी है और नई रैम लगानी है। अगर स्लॉट्स ज्यादा अवेलेबल हैं तो आपकी रैम इस तरह से अपग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव, कि हार्ड ड्राइव को किस तरह रिप्लेस किया जाता है। सो रिप्लेसिंग अ हार्ड ड्राइव कैन इंप्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिजॉल्व द हार्डवेयर इशू। कि अगर या तो आपकी हार्ड ड्राइव कहते हैं कि ये तो खराब हो गई है, उस सूरत में आप उसको रिप्लेस करेंगे। परफॉर्मेंस ज्यादा चाहते हैं उस सूरत में, स्टोरेज ज्यादा चाहते हैं उस सूरत में आप लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसका क्या स्टेप होते हैं? बैकअप ऑल इंपॉर्टेंट डाटा टू एन एक्सटर्नल ड्राइव टू अवॉइड डाटा लॉस। के सबसे पहले तो जो आपकी हार्ड ड्राइव में डाटा है आप उसको किसी दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर कर दें ताकि आपका डाटा जो है वो लॉस से बच सके। क्योंकि आपने वो हार्ड ड्राइव रिमूव कर देनी है, तो रिमूव करने के बाद आप उसको डाटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो जो भी कोई न्यू वाली हार्ड ड्राइव है या USB फ्लैश है उसके अंदर आप अपने डाटा को एज अ बैकअप के तौर पर रिप्लेस कर दें। नंबर 2 पर है परचेज अ कंपैटिबल हार्ड ड्राइव। तो आपने हार्ड ड्राइव को परचेज करना है मार्केट में से, कितने GB की आपको हार्ड ड्राइव चाहिए तो वो आप जाकर परचेज कर लेंगे मार्केट से। नंबर 3 पर है पावर ऑफ द कंप्यूटर। उसी तरह से रैम के केस वाला आपने अपने सिस्टम को पावर ऑफ करना है, उसका केस जो है वो हटाना है और अपनी जो ओल्डर हार्ड ड्राइव होगी उसको रिमूव करना है और कनेक्ट द न्यू हार्ड ड्राइव, और आपने न्यू हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें ये केस ओपन हुआ है, ये हार्ड ड्राइव है। तो हार्ड ड्राइव की ये 2 पिंस टाइप होती हैं, इनको आपने रिमूव करना होता है। तो हार्ड ड्राइव रिमूव हो जाती है और उसके बाद जब न्यू हार्ड ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो वही पिन आप दोबारा से इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो आपकी न्यू हार्ड ड्राइव जो है वो कनेक्ट हो जाएगी।
जाएगी। जब एक दफ़ा न्यू हार्डवेयर कनेक्ट हो गई हार्ड ड्राइव, तो आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि जो विंडो है वो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ती है, क्योंकि विंडो इसी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होती है। तो जब न्यू लगाएंगे हार्ड ड्राइव तो आपको विंडो दोबारा करनी पड़ेगी। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर कि किस तरह से रैम को अपग्रेड करते हैं और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।